हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट वाईफाई स्टडी में। मेरा नाम धर्मपाल। स्वागत करता है आपका इस चैनल में। जो भी हमारी वीडियो को फर्स्ट बार देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। हिस्ट्री के पौराणिक इतिहास है जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन जो कि हर पेपर के हर एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंटली पूछे ही जाते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विनाश के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विनाश के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रीड पद्धति को। किस पद्धति को अपनाते थे भी? ग्रीड पद्धति को। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 6। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, क्योंकि जो हड़प्पा का राज्य था वो बहुत ही शहरी इलाका था, भीड़ भड़क्कों वाला और अच्छी नालियों की सुविधा ही थी वहाँ पे। शहरी इलाका था वो। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? टेराकोटा। टेराकोटा याद रहेगा। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल से। लोथल से हुई थी यह खोज। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? 10.5 मीटर। राखीगढ़ भारत के किस राज्य में है? राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? हरियाणा। से तक राखीगढ़ होगा, हो सकता है। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अलाउदीनो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अलाउदीनो। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुब्बड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। श्रृंगयुक्त मतलब सिंगों वाले पशु और कुब्बड़ वाले बैल मतलब जो कुब्ब ऊपर होते हैं, जो कहते हैं जिसे शिवलिंग, उस प्रकार का। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? चिनाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? भी चिनाब पर। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? लाल रंग से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? लाल रंग, रेड से। कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा और पीलीबंगा ये यहाँ पे मानगढ़ के अंदर है। क्यों रखा गया ये भी आपको पता होना चाहिए। काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ पे मिली थी और पीली बंगा को पीली रंग की चूड़ियाँ। पीली मतलब पीला कलर और बंगा मतलब पंजाबी के अंदर चूड़ियों को बंगा कहते हैं, ठीक है। चूड़ियाँ। काली बंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी। चौड़ी और सीधी। हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी के। हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यनगर। धान्यगर
धान्यगढ़। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यनगर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इनमें से तमिल, अरबी, ब्राह्मी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। वहाँ भी माता की पूजा होती थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नृत्य करती हुई मूर्ति, नृत्यकार, वो नटराज वाली। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का, क्योंकि ये नदी के किनारे था और यहीं पे एक जहाजी का भी अड्डा हुआ करता था, पानी में जहाँ बहने वाले। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, क्योंकि वहाँ कृषि अधिक होती थी भाई। पहले खेड़ से थोड़ी सी आगे अवस्था आ गई थी सिंधु। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, क्योंकि वो कृषि करते थे। कृषि के अंदर पशु ही ज़्यादा तंग करते थे। आपको पता है अभी देव थे नहीं, देव एक दर के कान बना दिए गए, तो पशुपति की। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1922 ईस्वी में। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ, क्योंकि यही प्रथम वहाँ पे मिले थे। चावल के दाने भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और इस प्रकार अपने 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूरे हो गए हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको याद करवा दूँ, हमारे चैनल का नाम शॉर्ट वाईफाई स्टडी। वाईफाई इसको जितना उसके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।